नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत रूस के संबंधों के बारे में, और सबसे बड़ी बात कि भारत और रूस के बीच में अब स्पेस सेक्टर में जो काम हो रहा है तो क्या ये रक्षा के क्षेत्र में भी रूपांतरित हो जाएगा? क्या भारत और रूस मिलकर स्पेस फोर्स या स्पेस डिफेंस फोर्स जैसी किसी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए भी ज्यादा वाजिब हो जाता है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को, और इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण डील पर हस्ताक्षर होने हैं, कई डील पर सहमतियां बननी है, चर्चा होनी है। और इन्हीं तमाम डील्स में से एक ऐसा ये डील है जिसको लेकर किसी रूप से बातचीत हो सकती है, क्योंकि स्पेस के सेक्टर में लगातार भारत और रशिया मजबूती से एक दूसरे के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। इस सहयोग के बढ़ने का कदम अलग अलग क्षेत्रों में है स्पेस सेक्टर में, और इसीलिए माना जा रहा है कि क्या स्पेस में डिफेंस कॉपरेशन, क्या स्पेस में डिफेंस सिक्योरिटी के लिए कोई कदम भारत और रूस मिलकर साझा रूप से उठा सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, और ये आधार क्यों है इसको भी जरा आपको समझना होगा। दरअसल हाल ही में जो जानकारी सामने आई वो ये कि भारत और रूस के बीच ग्लोनास और नेविगेशन प्रणालियों के लिए पारस्परिक ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की योजना पर एक रणनीतिक सहयोग है, उस पर काम चल रहा है। और रूसी राजनयिकों ने इस बात की जानकारी दी है कि ये योजना पर सक्रिय रूप से काम जारी है, और राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस पर प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे क्या होगा, जिस ग्लोनास और हम नेविक की बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा ये भी जरा समझिए। सबसे पहले तो प्राथमिक लक्ष्य दोनों देशों को नेविगेशन सिस्टम की सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, उपलब्धता, एबिलिटी और रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता को बढ़ाना है। इस तरह के काम के जरिए वर्तमान में नेविगेशन सिस्टम की सटीकता काफी हद तक स्थानीय ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क पर निर्भर करती है जो उपग्रहों से डेटा एकत्र करते हैं। अब जब डेटा हम साझा करेंगे एक दूसरे से, जब ये डेटा साझा करेंगे तो पारस्परिक रूप से स्थापित स्टेशन जो स्थापित होने से दोनों प्रणालियों के एक दूसरे के डेटा का उपयोग कर पाएंगे। जब एक नेविगेशन प्रणाली जैसे नेविक के सिग्नल किसी विशेष क्षेत्र में कमजोर होंगे तो दूसरी प्रणाली जो है ग्लोनास, उनके डेटा का इस्तेमाल करके स्थिति निर्धारण को सुधारा जा सकेगा, जिससे जो सर्विस है वो लगातार कंटिन्यू रहेगा और अच्छे से रहेगा। दोनों देश जो हैं वो समान आधार पर एक दूसरे के ग्राउंड स्टेशनों की मेजबानी भी करेंगे। रूसी स्टेशन भारत के बेंगलुरु शहर में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क परिसर में स्थित होने की संभावना है। बदले में भारत को रूस को के जो नोवोसिसबर्ग शहर में अपना ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी ये सब कुछ सूत्रों के हवाले से है। वहीं ग्लोनास और नेविक संकेतों के संकलन और प्रसंस्करण के लिए एकत्र माप किया जा रहा है, जिससे दोनों जो सिस्टम है वो एक साथ काम कर सकेंगे, हाइब्रिड ऑपरेशन कर पाएंगे। अगर हम इसको डिफेंस के सेक्टर में अगर देखें तो भारत के पास बड़ी संख्या में रूसी निर्मित जो सैन्य हार्डवेयर है वो ग्लोनास और नेविक का एकीकरण भारतीय सेना को एक विश्वसनीय और बहुत अच्छा नेविगेशन समाधान प्रदान कर सकेगा, जिससे रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हो सकेगी। नागरिक उपयोग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके अलावा आत्मनिर्भरता में ये जो कदम है भारत की अमेरिकी जीपीएस जैसी विदेशी प्रणालियों पर जो निर्भरता है उससे भी भारत को एक तरीके से ये कम करने और नेविक के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लक्ष्य के हिसाब से होगा। ये योजना भारत और रूस के बीच मजबूत वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग का प्रमाण है, और इसी के साथ ये दोनों अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत और रूस के जो संबंध रहे हैं वो लंबे वक्त से रहे हैं। जब ये सोवियत संघ हुआ करता था तो अब से ही तकनीकी रूप से या रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ता रहा है। सोवियत संघ के दौर से हमें मिग लड़ाकू विमान मिलते रहे हैं। इसके बाद भारत के अंतरिक्ष यात्री जो हैं राकेश शर्मा सोयुजू T11 मिशन पर गए, और वो 1975 का साल था, और रूस के सहयोग से हुआ। इसके अलावा 2000 में ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम पर सहयोग शुरू हुआ। 2010 में ब्रह्मोस मिसाइल का संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर शुरू हुआ, जो डीआरडीओ और रूस की एनपीओ का संयुक्त प्रयास था।
रक्षा क्षेत्र में भारत के 60 से 70% हथियारों का प्रमुख स्रोत एक वक्त रूस रहा है। द्विपक्षीय व्यापार 2025 तक 65 बिलियन से अधिक हो चुका है, जैसे 100 बिलियन तक ले जाना है। तो वर्तमान सहयोग जो है वो कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है। डिफेंस के सेक्टर में बात करें तो S-400, S-500 इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा अतिरिक्त मिसाइलें, बैटरीज खरीदी जाएंगी, इसकी बात चल रही है। इसके अलावा लड़ाकू विमानों का प्रस्ताव Su-57 का है। इसके अलावा ब्रह्मोस NG को लेकर या किंजल को लेकर जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्वाइंट वेंचर को लेकर प्रस्ताव है रशिया की तरफ से। इसके अलावा AK-203 का काम देखिए चल ही रहा है स्वदेशी रूप से। इसके अलावा रशिया कई और प्रस्ताव लेकर आ रहा है जिसमें वो साथ में मिलकर भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर्स करना चाहता है और सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में काम करना चाहता है। और भारत के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में रशिया का कहना है कि हम आपके साथ खड़े हैं और इसीलिए हम आपके साथ ज्वाइंट वेंचर्स करना चाहते हैं और कई मामलों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी तैयारी है। ये जो नेविगेशन सिस्टम के मजबूत होने से जो है वो कई तरह का फायदा हो सकेगा हमें, सिर्फ नेविगेशन के सेक्टर में नहीं, डिफेंस सेक्टर में भी बहुत लाभ मिलेगा। मिसाइल ट्रैकिंग से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा दे सकती हैं और हमारे ग्राउंड स्टेशनों पर इनके काम होने से हमारे ताकत को बढ़ाता है, हमारे सटीकता को बढ़ाता है, लोकेट करने के पावर को। तो माना यह जा रहा है कि पुतिन जब आएंगे तो इस सेक्टर, स्पेस सेक्टर को लेकर भी साथ में काम हो सकता है। और देखिए, आपको मालूम ही होगा कि गगनयान के प्रोजेक्ट में रशिया बहुत मदद कर रहा है। सूट की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, ये सब कुछ रशिया जो है वो ऑलरेडी करवा रहा है। तो रशिया के साथ हमारा वैसे भी संबंध बहुत अच्छा रहा है, स्पेस सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह से आज का दौर है और इसमें जिस तरह की भूमिका हमें नज़र आ रही है, उसमें कई अहम MOUs हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें गगनयान जैसे प्रोजेक्ट जिसमें भारत अपना मानव युक्त मिशन जो है वो कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो क्रायोजेनिक इंजन, उपग्रह लॉन्चिंग, स्पेस मेडिसिन में भी दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद रोस्कोमोस इसरो जॉइंट वेंचर बढ़ा है। ये जो है रक्षा अंतरिक्ष के संगम को दर्शाता है, जैसे सैटेलाइट आधारित निगरानी, मिसाइल ट्रैकिंग जैसी चीज़ें, इन सबको बढ़ा देता है। तो एक तरीके से स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं भारत और रशिया। और अगर इस दिशा में ये तेजी से आगे बढ़े और ये समझौते हुए तो एक तो दुनिया के दूसरे देशों का दबदबा कम होगा, घटेगा, और दूसरी तरफ स्पेस सेक्टर में भारत की मौजूदगी जो है वो चाइना से लेकर अमेरिका तक के डोमिनेंस को कट ऑफ करने का काम करेगी, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को डाउनप्ले करने का काम करेगी। तो बहुत कुछ एक साथ हो सकता है, इसलिए भी इस तरह के ये पैक्ट्स जरूरी हैं, जहां स्पेस सेक्टर में भारत और रशिया दोनों एक दूसरे को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दौरे से जरूर कुछ स्पेस सेक्टर के लिए भी सामने निकल कर आएगा। कैसा लगा मित्र देश का ये एपिसोड, आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मित्र देश का सोमवार से शुक्रवार तक का ये एपिसोड जो रोज शाम 7 बजे आता है वो आपके फोन तक रोजाना पहुंच जाए।